nice to see you. Welcome. Thank you. To my lovely sweet home. Thank you. Suswagatam, Suswagatam. I should respect you, honor you. लक्ष्मी आई है हमारे घर में. रीतू के पैर लक्ष्मी के पैर है मेरे घर में. So Ritu, wear this bangles if you like. Marwari type bangles. Oh my goodness. Special from Rajasthan. व्यूअर्स देखिए मुझे आज बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिला है. राजस्थान से है ये. Yeah. वाओ सुपर. I wear. थैंक यू सो मच. मैं जरूर इसे अभी पहनना सब ड्रेस में जाएगा इसलिए उस कलर का. मनाली जी एंड मैंगोज की सीजन है इसलिए आंबा राजा मन की राणी व्हायला पाहिजे. अरे बाप रे. थैंक यू सो मच. All for Ritu. तो गाइस हमने अब जो हमारा है यहाँ पर स्वागत करवा लिया है. अब मैं खाऊंगी ढोकला पहले और फिर करेंगे हम अपनी पॉडकास्ट की शुरुआत. तो पहले करते हैं पेट पूजा काम दूजा. ठीक है. Yes. हाँ जी फैमिली, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंदाज ऑसम है में. हमेशा की तरह आप जानते ही हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज हमारे चैनल पे आती हैं और अपनी लाइफ के लिए जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए होते हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं, जिस वजह से हमारे जानने वाले कुछ लोग, कुछ हम उनसे मोटिवेट हो पाते हैं, उनसे इंस्पायर हो पाते हैं. तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी को हर वक्त मैं आपके लिए अपने चैनल पर लेके आती हूँ. तो उसी में से कुछ खास पर्सनैलिटी आज मेरे साथ हैं जिनका नाम है मनाली जी. तो मैं बिल्कुल उनसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत वक्त लिया है मुझे टाइम देने के लिए. तो पहले उनका स्वागत करते हैं. तो आइए मिलते हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, एक ऐसी विमेन जो बहुत ही अन्य क्षेत्र, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है. साथ ही साथ वो एक सोशल वर्कर हैं और अपने ही शब्दों से वो आज हमें बताएंगी कि वो कितने सारे चीजों को वो एक साथ करते हुए अपनी लाइफ को एक अलग मुकाम पर वो लेते हुए आई हैं. मनाली जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंदाज ऑसम है में. सो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो. हमेशा की तरह ही, हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आज आप बिल्कुल बहुत ही सुंदर और बहुत अलग लग रहे हो. तो और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया मेरे इस चैनल पे आने के लिए. मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 साल लिए हैं मुझे वक्त देने के लिए. तो जरूर बताएंगी वो कि आगे वो किन चीजों में वो बिजी थी, तो हम जानना चाहेंगे उनसे. तो शुरुआत करते हैं मनाली जी के साथ. मनाली जी, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि कैसा रहा आपके लाइफ का शुरुआती दौर और कैसे इस प्रोफेशन में आप जुड़ी, आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को प्लीज आप बताइए. हाँ, रितु ने सही कहा, हमने बहुत टाइम लगाया उनको टाइम देने के लिए. सो हम बहुत सॉरी है, बट शी इज टू केयरिंग. उसने बराबर मुझे लाया फोकस पे. एंड ऐसा कुछ नहीं था कि उसको टाइम नहीं, वर्क में इतने बिजी होते हैं, काम ही मेरी पहचान है. एंड एज शी सेड दैट आई एम डूइंग वन मैन शो हूँ मैं. एंड आई डू अ लॉट, हर फील्ड में हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, मैं पुलिस में हूँ. I'm working with the railway police also, traffic police also. I'm working commissioner level, DG madam, DGs, many CP came, many DG came in 20 years. Pravas म्हणतात ना. My ways of 20 years, I'm doing a social worker. Super. And I'm a non-corrupt lady. I don't charge anything and I never बोलते ना, हारती नहीं हूँ केस को, न्याय देके ही छोड़ती हूँ गरीब लोगों को. और मेरा यही है कि ये काम मैं सिर्फ मैं गरीब लोग के लिए कर रही हूँ कि वो हमारे सीपी लेवल तक या बड़े सेलिब्रिटीज लेवल तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते. बिल्कुल. हाँ, तो बस एक स्टेप बन के उनके साथ उनको हाथ पकड़ के ऊपर तक ले जाती हूँ. बिल्कुल. और ऐसे मैं मारवाड़ी समाज में हूँ, गुजराती समाज में हूँ, कमेटी मेंबर्स हूँ. मतलब बहुत कुछ है ऐसा डॉक्टर्स के साथ. मतलब यानी कि हम सभी जानते हैं एक मिडल मैन की बहुत जरूरत होती है. जैसे कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें पंडित की जरूरत पड़ती है, गुरुजी की जरूरत पड़ती है कि जिनके वचनों पे चलकर हम भगवान को समझ पाते हैं. उसी तरह से इनका ये कहना है कि कुछ ऐसे लोग जो जहां तक उन्हें पहुंचना है, उनकी बात को पहुंचानी है, वो नहीं पहुंचा पाते हैं. तो ये उस चीज का काम करती हैं एक मिडल मैन का. लेकिन वो एक वन मैन आर्मी है. लाइक हम आगे उन्हें और सुनने ही वाले हैं. लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मनाली जी, आपका शुरुआती दौर कैसा था? यानी कि आपका थोड़ा सा बचपन, आपकी फिर शादी, थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताइए. बचपन
बचपन तो रितु ऐसा है कि आई वाज वेरी नॉटी एंड जो कि आप अभी भी हैं। वेरी नॉटी, चुलबुली। आई हैड मींस आई वाज द यंगेस्ट इन द हाउस, तो डैडी की लाडली परी एंड मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, नहीं भी होती थी मैं करवा के छोड़ती थी, जिद करती थी एंड ऑल। एंड देन ऑल ऑफ द सडन एजुकेशन भी फिर उसमें सब में वो चला गया। फिर I did a love marriage, means I love arranged, means I didn't run and do the marriage. He's a Maharashtrian and he's also quite good. He's a general manager in Bharat Bijli, Vashi. So I have done to the right person and now 30 years have been completed. I have got a daughter. Now recently she got married on 7th March. She's also very beautiful and my husband also very handsome and very nice personality. So- Educated family, means you can small and educated family. बिल्कुल। हाँ, so ऐसा करके and then afterwards marriage, then daughter got married. Now it's coming on my old age. Teenage बोलते हैं, old age बोलते हैं, you know. So let's see now what will happen in future. But I will not stop working because I think that when God has given me power जी to do nice things and I'm doing it, तो क्यों नहीं मैं करूं। हाँ, अगर मेरे एक फोन से I haven't to go personally and meet anybody, any officer or any celebrity. I've got each and everybody's mobile number and all, and they respect me a lot. I get standing auditions when I go in their office, suppose for some serious work or something. If it is not done on the phone, then they give me standing audition and receive me. वाओ। So I've earned respect a lot. मतलब मैंने बोलते ना, औरत का सबसे बड़ा दागिना इज्जत रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैंने कमाया। थैंक्स गॉड टू दैट कि उन्होंने मुझे काबिल समझा एंड मैंने बहुत लोगों के आंसू पोंछे एंड आगे भी मैं पहुंचूंगी। एंड भगवान से यही दुआ है कि मुझे और पावर दे बिल्कुल। एंड मैं और आगे बढ़ूं, मेरा नाम कमाऊं। मतलब आपकी एजुकेशन क्या रही है? हाँ, मैं एजुकेशन में मैंने इंग्लिश एजुकेशन किया। जी। हाँ, बीकॉम हूँ एंड देन आफ्टरवर्ड्स कंप्यूटर्स का किया। फिर स्कूल्स के नर्सरी कोर्सेज एंड ऑल ये सब किए मैंने। फिर मैं टीचर थी यहाँ पे, टीचर का जॉब फिर है। मेरी बच्ची जैसी बड़ी होती गई, उसका स्टडीज ज्यादा होता गया, सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ Okay. एज आई हैव अ डॉटर। मीन्स आप स्कूल में पढ़ाते थे? जी, मैं Wow, इंग्लिश super. कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी। फिर शीतल एकेडमी इज वेरी फेमस, शीतल एकेडमिक इंग्लिश क्लासेस, वहाँ पे पार्टनरशिप में आई वाज वर्किंग, आई वाज टीचिंग college with English and all. Okay. ऐसा करके and then my daughter started growing up, so I had to take a lot care of her. Okay. उसका education भी, and ऐसा करके first preference, first priority is my house. जी। I do everything first in my house, whatever the work is there. My daughter education, my husband's tiffin, my husband's food, my daughter, and then I go out. बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मतलब यानी कि जैसे कि औरतों पे सबसे जिम्मेदारी जो है कि शादी के बाद हम अक्सर देखते हैं, यहाँ तक कि शादी के पहले भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं जी। और शादी के बाद वो जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती हैं। लेकिन वो सारी चीजें संभालते हुए भी आपने बाहर भी कुछ ऐसी चीजों में अपना नाम कमाया है जिसका जीता जागता हम देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाइक कहते ना कि वो खुद कह रही हैं कि हाँ भाई कि इन्होंने इतना योगदान दिया है अपने घर के साथ साथ और अदर चीजों में भी। आगे बढ़ने के लिए लेग्स भी बहुत लोगों ने पुल किया। मेरे फाइल्स साइन नहीं होते थे, मुझे न्याय देने में किसी को, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर के पास, सर के पास जाती थी, उसके ऊपर मीन्स आई न्यू द ऑल द स्टेप्स व्हिच डाउन पीपल डोंट नो। जी। एंड कैसा भी करके मैं आज तक कोई केस हारी नहीं, एंड डाइवर्स केस तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट तक तो किसी को जाने नहीं दिया। सुपर्ब। मतलब यानी कि ऐसा कहना चाहूंगी कि मैं आपको कि एक नॉटी पर्सन, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना ज्यादा समझदार हुआ कि यानी कि दूसरों की मतलब खुद की हेल्प करने के लिए वो आगे जाते हैं अपना मोबाइल ढूंढने के लिए, और वहीं से वो शुरुआत होती है। लाइक ऐसे आपकी एक शुरुआत हुई वहां से। मतलब शादी के बाद आप लाइक टीचर का आपने एक जॉब किया, आप साथ साथ में हाउसवाइफ थे जी। और मतलब उसके बाद इस प्रोफेशन में आने का, जैसे कि आप जो भी मल्टीटास्किंग कर रहे थे उस प्रोफेशन से आपका कुछ नहीं मुझे था खुद पहले। को नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ कभी इस प्रोफेशन में, बिकॉज हमारे स्कूल कॉलेजेस में पुलिस स्टेशन बाजू में रहते थे, तो बच्चे मामा मामा ला से उनसे भाग जाते थे, एंड आई वुड नेवर सी द पुलिस स्टेशन आल्सो। और सडनली फिर आपके हस्बैंड सडनली दैट टू द आईपीएस ऑफिसर, इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर पुल्ड माय हैंड एंड टुक मी टिल द, आई डिडंट नो व्हाट इज सीपी बिल्डिंग, सीपी सर का बिल्डिंग कभी मैंने देखा नहीं, थाना में ऑफिस देखा नहीं, एंड द पर्सन हु टुक मी वाज द कमिश्नर ओनली।
मतलब ये सब किस लिए? सिर्फ आपके दिए हुए गिफ्ट को, जो हस्बैंड ने आपको गिफ्ट किया था, उसे ढूंढने के लिए? हाँ, माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो आई वाज स्कैर्ड। वो मोबाइल घूम गया एंड उसमें पैसे भी थे, चाबी थी घर की। हाँ, एंड अक्षरा के थोड़े ऑर्नामेंट्स थे, कंगन थे एंड ऑल। एंड देन मैं बोली अभी घर पे शाम को ये आएंगे ड्यूटी पे से, सो ही विल आस्क मी एंड ही स्ट्रिक्ट। तो मैं मेरे हस्बैंड से बहुत डरती हूँ, तो विश्वास नहीं उसी को। बट नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली हमें ऐसा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है कि मनाली जी आप किसी से डर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड से बहुत डरती हूँ मैं तो। एंड ही इज वेरी मच मनी माइंडेड, तो मुझे वो चीजें लानी ही थी वापस ऐसा। कि हर चीज पे भगवान जी कुछ ना कुछ करके या, रखते हैं। सच तो में। शायद आपकी चीज जो लाइफ को एक अगला मोड़ देना था उन्हें, शायद से एक नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करने के लिए कुछ होना जरूरी था, वैसे ही कुछ हुआ। तो शुरुआत में जब आप शादी कर आए तो आप मतलब आपकी जॉइंट फैमिली थी या फिर? जॉइंट मीन्स मैरिज करके आई तब मैं मेरे सास ससुर के यहाँ गई थी। एंड देन एज इज वर्किंग इन थाने, सो वी हैड टू शिफ्ट टू डोंबिवली। ओके, आपके दिन मतलब शादी को कितने साल हो गए? 30 years है। दिन तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा मतलब फिर भी शादी के 30 साल मेरे हर बार मोड़ अलग अलग आया। मीन्स मैं बचपन अलग, मेरे इनके साथ अलग, शादी के बाद अलग, बच्ची के साथ अलग। एंड ये फील्ड में मुझे लाए, तब ये फील्ड से मैं और फील्ड्स में जाने लग गई। मैं मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज एंड महाराष्ट्र समाज, डॉक्टर्स कैंप लगाते थे। एंड ये ट्रैफिक में गई, फिर रेलवे में, ऐसा करके मैं बढ़ती गई। मतलब पीपल वे पुलिंग मी। बहुत अच्छे लोग आ रहे थे ऐसा। आई थैंक्स गॉड फॉर दैट, क्योंकि आई एम अ नॉन करप्ट ऑनेस्ट लेडी। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई वुड स्पेंड माई मनी एंड डू द वर्क एंड हेल्प पीपल। और मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे इतना पावर दिया है, तो व्हाई शुड आई नॉट यूज इट? उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए था। इवन मैंने एक बार ऑपरेटेड ग्लूकोज लगाते तो मेरे डॉक्टर में फोन बज रहा था। मेरे डॉक्टर बोले एक बार मेरे को फोन अटेंड करने दो, तो डॉक्टर बोले अरे तू मरते तरी तू तो फोन में मेला आदि कोई मदद केला तो क्या होगी। ऐसा मेरे को डॉक्टर को बोला, अगर मेरे मरने के पहले अगर किसी का एक फोन से ठीक होता है। डॉक्टर तो आंख में पानी आ गया था उनके, एयर ही वाज सेइंग। सच में ये बहुत बड़ी बात है। रीतू, मेनी पीपल डिच्ड मी आल्सो। बहुत तकलीफ भी बहुत दी। They wanted I should go on the wrong path and everything, but God was always with me. I'm proud to say कि अभी तक मेरा नाम इज्जत से लिया जाता है। मनाली पाटिल बोलेगा तो बोलेगा एक रिस्पेक्टफुल लेडी एंड नॉन करप्ट ऑनेस्ट। मैंने इज्जत कमाई थी तू, और औरत का दागिना इज्जत है। बिल्कुल सही बात है, which I have earned। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने आप को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए तो आप क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मनाली है जी। Wherever I go, I said मनाली है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मनाली पाटिल नहीं कर सकती है। Super। ऐसा मेरा कहना रहता है। एंड आई एम वेरी फेमस बाय नेम एंड आई एम प्राउड ऑफ माय नेम। तो मैं हमेशा बोलती मनाली है। दिस इज माय पेट। ये आई एम ऑनेस्ट, नॉन करप्ट लेडी एंड आई एम रिस्पेक्टेड सो मच that I get standing auditions from the big celebrities. They stand and receive me. And if I'm coming, even if they are busy, they give me their appointments. And I'm talkative also. Everybody knows I'm very talkative. So they take that time also and they enjoy also talking. कि वो बोल के रहेगी. मनाली बोलूनच राहणार आहे. किती तिला सांगितलं नको तरी ती ते कम्प्लीट सेंटेन्स केल्याशिवाय जाणार नाही. त्यापेक्षा काय काय ऑफिसर्स खूप चांगले असतात, ते समजून घेतात की बोलू दे, बोलून मोकली होईल। म्युनिसिपालिटी में भी हूँ मैं, म्युनिसिपालिटी कमिश्नर साहब के साथ भी काम करती हूँ, तो फोन पे कर देते हैं वो लोग। तो जैसे कि अभी आपने सोशल वर्कर जब आप बने, यानी कि सोशल वर्क की जब आपने शुरुआत की, तो वो कैसे शुरुआत की? सोशल वर्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता गया ना। जैसे मोबाइल गया तो वो हुआ, फिर पुलिस वाले कमिटीज में ले गए और बड़े बड़े साहब लोग फिर गाइड करने लग गए, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, फिर मैं थोड़ा बोलने लग गई। जो घर का जो हाउसवाइफ रहती है ना, वो निकलती है ना, तो अलग ही टाइप में निकल रही थी ऐसा। सो घर पे भी मेरे को बहुत फेस करना पड़ रहा था। घर पे भी सब लोग ऐसे कर रहे थे, तू आती आता बाहेर जायला लागली, तू घराकडे लक्ष नाही तुझं, आणि घर से थोड़ा सा सुनना पड़ता था। बट आई वुड डू ऑल माई हाउस वर्क। पहले मैं प्रायोरिटी हमेशा मेरे घर को दी। माई डॉटर ऑल्सो, मैंने उसका एजुकेशन इतना अच्छा दिया कि डिस्टिंक्शन से ऊपर ही मार्क्स उसको आते थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। एंड शी इज वेरी ब्युटिफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट। हमेशा ट्रॉफी, बक्षिसे अशी ती घेऊन यायची कॉलेज, स्कूल।
एंड वेरी डिसेंट, नॉटी नहीं है वो, बिल्कुल मम्मी जैसी सिंपल, कम बात करती है। तो कभी स्कूल कॉलेज मुझे जाना नहीं पड़ा उसके कंप्लेंट्स आने का। या मतलब वेरी डिसेंट डॉटर है, सिंसियर एंड डिसेंट। आई शुड से थैंक्स गॉड फॉर दैट कि मुझे इतना अनमोल रत्न दिया है, रियली। और आई शुड थैंक माय हस्बैंड आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सही। और फर्स्ट ही मेरे को मैरिज में गिफ्ट दे दिया था, वाह। मैरिज एनिवर्सरी को एंड ऑल। सो ऐसा करके फिर मैं ऑटोमेटिक ही चलती गई, ऐसा चलती गई। फिर जो फील्ड्स में मुझे उन्होंने, जैसे मारवाड़ी समाज में गई तो दे विल कम जॉइन अस, मराठी समाज जॉइन अस, जॉइन। आई वाज ऑलवेज रेडी टू वर्क। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी मिले रास्ते में जो जिन्होंने पैर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लाया है, उन्होंने आपको गाइड किया, लेकिन उस गाइड के साथ साथ आप चलती रही। ऐसा नहीं कि कहीं आप थक के हार गई या कि नहीं भाई मुझसे ये चीजें नहीं हो रही है। और मनाली जी, जैसे कि हमने ये भी सुना है कि आप लोगों को हेल्प करती हैं, तो ये जो वृत्ति है वो आपकी कैसे मतलब आगे बढ़ी? हाँ, माय डैडी वाज अ पॉलिटिशियन, मतलब मेरे डैडी को पॉलिटिक्स का बहुत था एंड ही वुड ऑलवेज हम लोग को टॉमबॉय जैसे रखा। कभी डैडी ने हमको लड़की जैसा नहीं ट्रीट किया, मेरी सिस्टर भी है, हम लोग को हमेशा लड़का जैसा ही ट्रीट किया मेरे पापा ने। और हमेशा एजुकेशन उनका मेन एम था, तो वो सब हमने किया और करते गए। हमको इज्जत का, मेरे डैडी को भी इज्जत का बहुत था। सो व्हाटएवर द फुटस्टेप्स ऑफ माय फादर वाज देयर, आई वेंट ऑन दैट वे। एंड माय ममा वाज अ पिकुलर हाउसवाइफ, सो आई वुड सी हर के सब सिस्टमैटिकली सब बच्चों को कैसे ध्यान देना, वो करना। सो आई डिड दैट एंड ऑटोमेटिकली सोशल वर्क में भी बहुत सिंसियरिटी थी मेरे में। मतलब लाइफ की जो भागदौड़ है वो आपने बैलेंस करके आपने जैसे बोला मेरे को कि मेरे को पैर खींचने वाले बहुत है, मेरे को बहुत ट्राय करते थे, पैसे की गड्डिया टेबलवर ठेवायचे की यू मेरा ये फाइल्स करवा दे कमिश्नर के पास से या मुख्यमंत्री के पास से, ऐसा तेरा तो सुनते, बिकॉज माझा शब्दाला महत्व आहे. मी जे बोलते खोटं नाही बोलत कधी पण, मी जे बोलते खरं बोलते आणि मी जे आहे मी आहे. मी असं प्रिटेंड नाही करणार की तो मोठा माणूस आहे तर मला त्याच्या समोर वेगळं दाखवायचंय. व्हॉट आय एम, इफ इज एक्सपेक्टिंग हिम, मतलब उसको पटतंय त्याला तो ठीक है, बट आई वोंट चेंज फॉर हिम. बट इफ इज करेक्ट, वैसे तो मैं कभी कोई गलतियां की नहीं है, कोई मेरे को पॉइंट आउट करके दिखाए कि आई हैव डन इन दिस 20 years सोशल वर्क में कुछ गलत काम किया है या किसी मेरे हस्बैंड का नाम खराब किया, या नोबडी कैन पॉइंट आउट. इसमें क्या रहता है, व्हेन वी गो डे बाय डे, व्हेन वी गो अप ना, लाइक पुल करने वाले अपने वीक पॉइंट्स ढूंढने लग जाते हैं. लाइक पुल करने वाले अपने वीक पॉइंट्स ढूंढने लग जाते हैं कि पैसे देते हैं, देखती लेती है क्या, एंड फोन करते हैं, टैप करेंगे इसको. मैं तो बिंदास वॉइस मैसेज डालती हूँ, वॉइस मैसेज बिंदास. कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी हो, कितने बड़े भी ये हो, आई नो दे आर बिजी, सो दे फोन पिक करेंगे तो 2 मिनट बात करेंगे. इससे चाहे पुट वॉइस मैसेज कि भाई तुम सुनना ही है तुमको. ऐसा पहले तो मैं बहुत भाग के किया, बट तभी माझं शब्दाला खूप मान आहे. म्हणजे जर मनालीने सांगितलं हा चुकीचा आहे माणूस, तर चुकीचाच निघणार. अच्छा. एंड थैंक गॉड मैं गलत रास्ते पे नहीं गई. कोशिश तो बहुत की लोगों ने और बहुत मुझे पुल करने की कोशिश की, लेकिन इन माई लाइफ रघुवंशी कमिश्नर रघुवंशी सर भी थे. रघुवंशी सर वो बहुत अच्छे फैमिली मैन है, तो संस्कारिक मैन थे. तो ही अंडरस्टूड कि ये एकदम संस्कार करती है. And I would particularly wear sarees and all. I never wore dresses in front of them and all. So he understood. तो उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट किया सब लोग ने. And I'm lucky now. अभी भी हमको सब अच्छे मुख्यमंत्री एंड उप मुख्यमंत्री एंड कमिश्नर एंड डीजी मैडम है, डीजीपी मैडम शुक्ला मैडम है. शी इज विद मी. शुक्ला मैडम लिसन्स माय, मतलब she is so nice lady, that she's an inspiration to us. मनाली जी कहीं ना कहीं हर फील्ड में, मतलब औरतों के लिए स्पेशली जब हम यंग होते हैं और हम ऐसी किसी रास्तों पे जब हम जाते हैं, जब हम कोई नया प्रोफेशन जुड़ते हैं, और खासकर जिन प्रोफेशन से आप जुड़ी हुई हैं, तो कहीं कोई ऐसा वाक्य आपको याद है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जहां से आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब हम गलत नहीं है लेकिन सामने वाला हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ लगा, बहुत बार लगा, एक बार नहीं बहुत बार. कभी भी फाइल लेके जाते थे ना, तो दे वुड एक्सपेक्ट, जैसे मेरे को इज्जत का बहुत है, तो मेरा वीक पॉइंट क्या उनको पता है जी, इसको बेइज्जत किया, इसको ये किया, तो शी विल बी हर्टेड. ऐसा. एंड देन इफ आई एम हर्टेड, आई डोंट लिव दैट पर्सन, चाहे वो कितना बड़ा भी ये हो. अगर उसने मेरे को बेइज्जत किया, मेरे को इज्जत का बहुत है, मैं फिर वापस बोलती हूँ ये बात,
मैंने इज्जत के लिए अच्छे अच्छे को भी ठीक कर दिया है, बिकॉज मनाली मनाली है, जी किसी की गुलाम नहीं है, किसी का 1 रुपया लेती नहीं है या पगार पे वर्क नहीं करती है। मैंने किसी के गिफ्ट भी नहीं लिए कि कोई बोले कि ये साड़ी दी हो, ये दिया हो, वो दिया हो। कोई एक इंसान आके अगर खड़ा होके बोल दे, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। क्योंकि आप पापा की परी थी तो घर पे आप पीछे शुरुआत के दिनों में सरवाइव नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्डन आ गया और उस चीज की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हमारे आसपास भी ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो कि शादी करने के बाद देखा जाए तो उनकी पढ़ाई को वो काम और बाकी चीजों में बैलेंस नहीं कर पाती हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बोलती है, लड़कियां जो है वो एजुकेशन फील्ड में ज्यादा जा रही है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही है, तो पूरा टाइम जो उनका रहता है वो पूरा टाइम एजुकेशन में रहता है। घर पे आएगी तो भी पढ़ाई रहती है और ट्रैवलिंग रहता है, इतना लंबा लंबा स्कूल रहता है एरियाज में, सो फुल लाइफ जो उनका है ट्रैवलिंग और इसमें जाता है। तो वो घर से थोड़ा सा छुट्टी के दिन ही काम कर सकती है, जैसे सैटरडे संडे रहेगा तो वो अपना रूम का साफ सफाई करना, अपना पर्सनली खुद का हिस्ट्री करना, शी इज बिजी इन हरसेल्फ, वॉश हर हेयर, गो टू द पार्लर, ऐसा वो उसमें बिजी रहती है। तो फिर शादी जब हो जाती है ना, तब कुछ ससुराल वाले समझते नहीं है। कुछ ससुराल वालों को क्या लगता है कि ये आ गई, नोट कमाएगी तो सही, पैसे तो कमाएगी, घरातलं कोण करणार, हाँ स्वयंपाक कौन टाट देणार, स्वयंपाक से है। तो मैं बोलती हूँ कि अभी तो जो भी शादी करके जाएगी वो पेरेंट्स भी एजुकेटेड रहेंगे, वो सास ससुर भी एजुकेटेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि जो भी अपन दे रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं रहेंगे। तो उनको भी समझना चाहिए कि मेरे पास भी बेटी है, मेरी बेटी को कितना टाइम मिला ये सब करने के लिए, और मेरी बेटी का एजुकेशन कितना तक है, मेरी बेटी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है क्या, डिस्टिंक्शन से ऊपर रिजल्ट है क्या, वो इंटरेस्टेड जो अपनी बहू है, वो बहू को सिर्फ एजुकेशन में इंटरेस्ट था तो शी वेंट इन दैट फील्ड वो, एंड ऐसा सर के उन्होंने अपनी बेटी जैसा समझ के और रहना, घर संभालना तो लाइफ लॉन्ग उसको वही करना। अभी बिल्कुल आफ्टर एजुकेशन एक बार कंप्लीट हो गया तो लाइफ लॉन्ग वही करना है, बच्चे करना है, वो करना है, और ऑटोमेटिक हर लड़कियां सीखती है। ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी भी बेटी है, तो वो किस घर में गई है और वहां पे थोड़ा सा मुझे बताइए कि उनकी लाइफ कैसी है? अभी मेरी बेटी भी बहुत एजुकेटेड है और वो भी पापा की परी है, और मम्मी की भी है। मम्मी भी उसको बहुत ज्यादा पेम्पर्ड रखी, मम्मी ने तो सब हाथ में दिया। मैंने मेरे घर के अंदर मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने मेरी बेटी को भी वैसा ही रखा, एंड शी इज वेरी, मतलब उसको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, तो हम लोगों ने कभी उसको लड़का जैसा रखा नहीं घर के अंदर। वी गेव हर व्हाटएवर शी वांट, अच्छे खाती पीती, अच्छे, शी स्टेड लाइक अ लग्जरियस लाइफ, एंड हमको जवाई भी ऐसा चाहिए था जो उसको समझे। तो आई एम लकी, तेजस उपासने करके मेरा जवाई का नाम है, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैनेजर है। तो आगे वो मुझे बेटा है तो वो भी समझता है, मैं उसको बोलती हूँ सीख लेगी वो भी खाना बनाना, वो करना, नो प्रॉब्लम, मैं बना लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, कर लेता हूँ। प्लस हम लोग को भी ऐसा ही घर चाहिए था जो बेटी को समझ सके, एजुकेटेड फैमिली चाहिए थी, वो जो हमको मिली। ससुराल वाले एजुकेशन है, मतलब मेरे उसके ससुर भी अच्छे प्रिंसिपल लेवल पे है और मम्मी भी बहुत स्वीट है। तो ऐसा आपकी लाइफ में चलते करियर में कोई ऐसा केस आपको मिला जो कि आपने ऐसे सॉल्व किया हो, जहां पर हस्बैंड वाइफ के कुछ ऐसे झगड़े, कुछ ऐसा आपने कुछ सॉल्व किया? कुछ बहुत ऋतु, मेरे को डाइवर्स केस का सॉल्व करने का, उसके लिए भी मेरा लक्ष्मी नारायण, जॉइंट सीपी लक्ष्मी नारायण सर थे, वो मुझे बहन मानते थे, तो उन्होंने मेरे को ना बक्षीस दिया आणि सांगितलं की ही बाई डायव्हर्स केस एवढं चांगलं हँडल करते की कोर्टापर्यंत मुलांना जायला देत नाही। और खासकर मैंने जो चीजें आपके बारे में सुन रखी हैं कि आप काफी स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या मनाली किसी से डरती हैं? हाँ, मनाली किसी से डरती नहीं है, राइट है ऋतु, बट मनाली एक से डरती है। किससे? सबसे पहले तो भगवान है जी, और दूसरा मेरा पति परमेश्वर। मेरा इस जन्म में तो मेरा पति ही मेरा भगवान है ना, तो वो मेरे भगवान से मैं बहुत डरती हूँ। तो अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि हस्बैंड की एक कोई चीज बदल दीजिए, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? डोमिनेटिंग नेचर। मनाली जी के बारे में अगर कोई चीज बदलना चाहेंगी तो क्या बदलेंगी? मनाली जी का ईमानदारी। आपको लगता है कि ईमानदारी बदलने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल का जो जनरेशन चल रहा है वहां पे वो लेडीज को टिकने नहीं देते हैं। ईमानदारी से उनको सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिलते, ईमानदारी से उनको ट्रॉफी भी नहीं दी जाती है। अगर नीचे के लोगों ने बोल दिया कि हमारे लोगों ने काम किया, हमारे लेडीज थी, हमारे, तो हम लोग फरियाद करते करते थक जाते, फिर लगता है जाने दो, ऊपर वाला देख रहा है, कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा
तो मतलब आपको लगता है कि ज्यादा ईमानदारी भी कभी कभी गलत हो सकती नहीं, मुझे तकलीफ हुई है ना, इसलिए कह रही हूँ ना। है। मनाली जी की एक अच्छी हैबिट, तैयार होना अच्छे से, हस्बैंड का वेलकम करना, लविंग ये आपकी अच्छी हैबिट लविंग लविंग, आई लव एवरीबडी। सब मुझे बोलते हैं, हंसते हैं, अरे क्या ये मनाली ने तो कुछ कमाया ही नहीं, कुछ नहीं, वो मतलब यही है, नुस्ती काम करते ऐसा। बट आई वांट टू से दैट पर्सन दैट कर्म का बैंक जो है भगवान का, वो मैंने पूरा भरा है। एंड बहुत दिस वे आई एम अच्छी सो बात है। हैप्पी नाउअडेज ना। नहीं सही एंड नाउअडेज आई एम ऑलवेज हैप्पी ओनली। हर्डल्स भी आए तो डोर्स भी खुलते हैं, एंड जो मुझे तंग करता है वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। Okay. मैंने थोड़ा सा जो आपके बारे में पढ़ा है या समझा है, तो मैंने ये सुना है कि आपने शायद जब आप यंग थे कोई आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट शायद जीता था। हाँ, मैं जब मैं एकदम निकली ना जब दुनिया में, तब मुझे पता चला कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। नॉट रॉन्ग, आपने बूगी वूगी भी शायद से किया है। या तो बूगी वूगी में भी मेरा नंबर आया था। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कहीं ना ये चीजें आपकी देखी थी मैंने कि आपने अपनी बेटी की शादी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। या टू मच। कहीं ना कहीं आपने वो पल दोबारा जिए जो आप मतलब यस आपकी जो शादी के टाइम जो मैंने 30 साल सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल मीन्स जो मैं मनाली थी, मीन्स जो मैं, मेरा पेट नेम बिल्लू है। हाँ, शादी के बाद मेरा नाम भी चेंज कर दिया, मनाली रखा। वैसे मेरा नाम सुलक्षणा था, सम ऑफिसर्स नो मी बाय सुलक्षणा। तो मुझे पूरा चेंज ही कर दिया शादी के बाद कि दे वांटेड आई शुड डू व्हाट दे लाइक। तो ऐसा करके फिर, लेकिन 30 इयर्स के बाद मेरी बेटी ने फिर मेरा वो डेज को लाया 2 दिन के अंदर। शी मेड मी ड्रेस अप सो नाइस, शॉपिंग में क्या कुछ भी, मम्मा ले व्हाटएवर यू वांट, मम्मा यू बाय, ये सेट क्या वो सेट क्या, मतलब कभी भी कोई चीज के लिए उसने मेरे को नहीं, चप्पल क्या वो क्या। एंड मैं भी इतनी मदोश थी ना कि मुझे बेटी जाने का भी दुख था। आई वाज क्राइंग आल्सो, इन अदर स्पेक्ट आई वाज एंजॉयिंग आल्सो। लास्ट में स्टेज पे जब वो लेडी ने बोला ना ऋतु कि नाउ टुडे आई केम टू नो व्हाई अक्षता इज सो ब्युटिफुल बिकॉज हर मम्मा इज सो एनर्जेटिक एंड ऑल, मतलब अक्षरशः मला ऐकून ते खूप असं वाटलं की आई वॉज मतलब तड़प रही थी, जैसे कि मुझे कभी ऐसा सुनने को मिलेगा क्या। ये जो क्रेडिट है अक्सर हम औरतों को नहीं मिलता है। हम चाहे जितनी चीजें भी कोशिश कर ले, हम अच्छा रह ले, अच्छा कर ले, दुनिया में बहुत सारी चीजें अचीव भी कर ले, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हमें क्रेडिट नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का बनाते हैं और करते हैं फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड। तो कुछ सवाल है जिसका बिना सोचे समझे आपको मुझे जवाब देना है, ठीक है? तो तो हल्के फुल्के सवाल है आप ही के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट फूड? आई एम नॉट फूडी, बट मैं सब कुछ खा लेती हूँ। फिर भी कोई ऐसी चीज जो मनाली को बहुत पसंद हो, कोई ऐसी चीज याद आ रही है? पानी पूरी। फेवरेट गेम, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो? बैडमिंटन। मुझे बताइए कि ऐसी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी जो आपको काफी इंस्पायर करती हो? माय फादर। आपकी स्ट्रेंथ? माय डॉटर, लविंग डॉटर। अगर एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगी? प्लीज ऐसा मत कहिएगा कि आप हस्बैंड को बदलेंगी। अभी तो नहीं बदल सकती ना, हस्बैंड को 7 जन्म का वादा किया है। तो मेरे उनके फ्रेंड्स बोलते हैं ये 7वां जन्म होगा लगता है। अच्छा, तो मैं ये बदलना चाहूंगी कि जो मेंटलिटी है लेडीज के लिए, वो मेंटलिटी चेंज हो जाए तो अच्छा रहता है हर एक के लिए। वो लोग चेंज करेंगे तो ही ना, तो मींस एक इंडिविजुअल सोशल वर्कर कांट डू एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो आप से रिलेटेड है, जिस चीज से आप जुड़ी हुई हैं खासकर। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, अगर आपको एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए तो ऐसा वो पहला काम कौन सा होगा जो आप करना चाहेंगी या क्या बदलना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कमिश्नर होंगी तब मैंने डिमांड वैसे भगवान को बोला है कि मेरा नेक्स्ट जन्म कमिश्नर का हो, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू चेंज। बट एक चीज ऐसा है कि जब कोई लेडी आती है आपके पास, उसको रिस्पेक्ट करो और उसको गलत रास्ता मत दिखाओ, एंड ट्राई हर टू प्रोटेक्ट हर। मतलब वो कितने लोगों से लड़ के कमिश्नर के पास जाती है की साहब यांनी असं केलं तसं केलं, माझी कुठेच सुनवाई नाही झाली। तो आई थिंक मैं कमिश्नर का मैं वो टाइम रोल प्ले करके और वो लेडी को कभी गलत रास्ते पे जान देगी, और उसको जो भी रहेगा उसका सर्टिफिकेट रहेगा, ट्रॉफी रहेगा, व्हाटएवर शी हैज डन नाइस, आई विल अप्रिशिएट। आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल जो मोमेंट है वो क्या था? लव मैरिज। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस मीन्स टच द स्काई इज नॉट द लिमिट, बट आई हैव टच द स्काई। बट सक्सेस मीन्स पीपल, व्हेन हर एक बच्चा, हर एक पब्लिक, जब व्हेन वी वॉक दे शुड से अरे ये वो मनाली है,
जो सबको ठीक कर सकती है और सब काम कर सकती है, हम्म। लेकिन ईमानदारी से करती है। तो एक इमेज अपना क्रिएट होना ही चाहिए। अगर आप अपने इमेज पे या अपने अस्तित्व पे कोई कहानी मूवी बनाना चाहें तो किसको आप उसमें आपका रोल देना चाहेंगी? ऐसी कौन सी एक्टर्स होंगी कि जिनको आप सोचेंगी कि ये मेरा रोल करें? वो बीजेपी की है ना, कर्ली हेयर्स वाली, क्या नाम है उसका? कंगना रनावत। कंगना Oh my रनावत। goodness। कंगना रनावत इस तोड़ेगी या मारेगी या मतलब मरेगी। बिंदास। मारेगी या मरेगी। सही बात है। मैं भी सच के लिए अगर मुझे बोला झूठ बोल रही है तो मैं मरूंगी, लेकिन उसको भी मार के मरूंगी। ये एक्चुअली बहुत अच्छा जवाब है। Yeah। ये कंगना रनावत, सही बात है, ये काफी बिंदास हैं वो। Yeah। जो अगर आपको कभी स्ट्रेस हो तो उसको रिलीज करने के लिए आप क्या करते हो? बच्चे के पास बैठ जाती हूँ, माय बच्चा इज माय स्ट्रेस रिमूवर। बस आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हर। आपका फेवरेट कोट क्या है जो आप हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करती हैं? हाँ, मैं सबको बोलती हूँ करूंगी या मरूंगी। काम तो लेती हूँ बट करती हूँ। तो मनाली जी स्ट्रिक्ट है? मनाली स्ट्रिक्ट भी है, प्रेमलपड़ा है। मनाली जी कहाँ स्ट्रिक्ट है? घर पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं या नो माय बाहर? डार्लिंग, घर पे तो स्ट्रिक्ट क्या रहूंगी। घर पे मेरा हस्बैंड ये है तो वो प्लेस उनकी है। हाँ, वो घर का प्लेस तो हेड ऑफ द हाउस बोलते ना, होम मिनिस्टर। हाँ। नाम के लिए मैं हूँ। Okay। मैं जब उनको बोलती हूँ होम मिनिस्टर तो बोलते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर। ओह माय गुडनेस। ऐसा जवाब है मेरे हस्बैंड का। मायके में कौन कौन थे? मायके में मम्मी है, पापा है, ब्रदर थे, मिडिल एल्डेस्ट सिस्टर थी वीना, एंड दे बोथ केयर फॉर मी अ लॉट। आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मेरे को 2 नंदे हैं, बड़ी है, और मेरे हस्बैंड 3rd नंबर के हैं, और 4th एक और ब्रदर है। ऑल आर वेल एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे हैं सब लोग, अपने अपने सेटल है। उनको एक एक बच्चा है। दोनों नंद को एक एक लड़की है, वो मैरिज करके फॉरेन में है। और मेरा देवर का लड़का अभी खाली रह गया, बाकी हम लोग के सबका घर में शादी हो गई। तो जब आप अपनी जितनी ये जर्नी है, इस जर्नी को जब आप देखते हैं तो क्या फील होता है आपको? That time I feel that I am flying कि मेरी मेहनत सफल हुई। कोरोना में भी मैंने बहुत काम किया। मेरे को घर में बोलते थे तू बाहर जा, ये उन को घर आ, तू ये, बट मैंने वो कोरोना वॉरियर करके ट्रॉफी 1 किया। लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा जो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए थी जी। हाँ, ऑल ऑफ द सडन मेरे जीजा जी का डेथ, मेरे ब्रदर का डेथ। जैसा कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि मनाली ने पैसे नहीं कमाए लेकिन इज्जत कमाई है। हाँ, तो इस चीज का कभी गम हुआ आपको? क्या कभी आपको? नहीं, मुझे कभी कम नहीं हुआ। भगवान ने देखो मैं कुछ कमी नहीं रखी। पैसे मतलब कि मेरे को कभी जब किसी को मदद करने के टाइम थोड़ा कम पड़ता है ना, कभी हाँ। रिक्शा भाड़ा नहीं रहता है, तब मैं सोचती हूँ कि भाई ऐसा कोई मिल जाए कि वो रिक्शा का भाड़ा दे दे। ऐसा जैसे खुद के अस्तित्व की बात हम करते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे अपने 2 पैसे कमाने चाहिए थे? नहीं, ऐसा कभी लगा? ऐसा मुझे ही लगता है, ऐसा मेरे घर के लोगों को लगता है। आई विल नॉट मेंशन द नेम्स, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मेरी इज्जत जो है, आज तुम लोग भी प्राउडली खड़े रहेंगे तो बोलेंगे अरे तू मनाली पाटिल की ये है। ऐसा ये बहुत बड़ी बात हाँ, है। मीन्स आई से माय डॉटर, आई डोंट लाइक यू कैरिंग माय नेम। बेटा तेरे को भी तेरा आइडेंटिटी बनाना है, यू हैव टू मेक। इवन मेरा जवाई भी बहुत अच्छा है, उसको ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरा जवाई जो है मेरा लाडला है तेजू, आई लव यू, एंड बहुत अच्छा है वो। मैं थैंक्स गॉड, मैं बोली ना आपको, जैसे मैंने बोला मैंने पैसा केले कभी हाँ। नाही, बट कर्म चांगलं केल्यावर मला मुलीला चांगला नवरा भेटला, चांगलं सासरचे लोक भेटले, आणि उसकी ननद तो बहुत ही स्वीट है, डॉक्टरी कर रही है वो। मनाली जी टीचर भी थी। या मनाली जी ने सोशल वर्क किया है, इवन वो पुलिस कमिटी से जुड़ी हुई है, या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी बहुत बड़े बड़े सिटी एकेडमी लोगों की हेल्प की हुई है। अब ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं कि जो उन्होंने ना किया हो, ना किया, बट फिर भी कोई ऐसा एक कोई है आपके दिल में कि शायद ये चीज में मैं कर सकती हूँ आगे चलते कुछ सालों में? आगे क्या देखती हैं आप, खुद को कहाँ देखती हैं? देख ऋतु, देखने को तो हमेशा मैं चाहूंगी कि मैं बहुत आगे बढ़ूं और मेरी जय जयकार हो। मीन्स जब मैं चलूं तो ऐसा बोलना चाहिए नहीं ये लेडी ने काम किया, ये लेडी काम किया, ऐसा खूब ऊपर चढ़ना चाहती हूँ मैं ऐसा। और मैं सबको जो भी अच्छे आते हैं ऑफिस उनको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे और अजून बढ़ती जायचं। तो मेरे को खुद को मालूम नहीं मेरे लिमिट्स क्या है। हाँ, लेकिन जहां जहां मुझे सब प्रोफेशंस है उसमें मैं सब में टॉप में हूँ। तो जैसे कि आपकी जर्नी है काफी इंस्पायरिंग भी है,
तो आप हमारे यूथ को, यानी कि जो हमारी यूथ है, हमारी लड़की, जितनी भी युवा लड़की लड़कियां हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? या रितु, ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि हमारा जो फील्ड है सोशल वर्क का, उसमें हम लड़के लड़कियों के थ्रू हमारे पास केसेस बहुत आते हैं. पहिले आपलं भविष्य बनवा, खूप शिका बेटा, कारण शिकल्याशिवाय कोणी आपल्याला उभं करत नाही. नुसतं एक खाली वेटरला पण ग्रॅज्युएट झाला ते झाला तरी त्याला काय मान नाही है. सो बच्चा, माँ बाप जो है बहुत मेहनत से पढ़ा रहे तुमको, और जो चीजें उन्होंने नहीं की वो तुमको करवाना चाहते हैं, तो उनकी उम्मीद बनो, उनको तोड़ो मत. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पुलिस में केसेस आते हैं और हमको काउंसलिंग करने को बोला जाता है. उसमें उसके माँ बाप को हमको काउंसलिंग करना पड़ता है और बच्चों को भी काउंसलिंग करना पड़ता है. ये सब हमने किया है. ये बात तो बिल्कुल आप भी अग्री करेंगे, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी होती जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं रहते. ज्यादातर आजकल यही पाया गया है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद की चीजों में भी इतने बिजी होते हैं, अपनी चीजों में बहुत खुद के कामों में टेंशन में रहते हैं, तो वो बच्चों की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दे पाते. और बच्चे ये चीज समझ नहीं पाते कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स आज जो कर रहे हैं शायद हमारे कर रहे हैं. और कोई पेरेंट्स का क्या कहना रहता है, मैं उसको तो मोबाइल दिया, मैंने उसको ये दिया, मैं कमा रहा हूँ, मैं पूरा दिन चले गए. मैडम अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे हम लोग को आके बोलते थे. तो बच्चा, कोई बच्चे थे खाली चीज नहीं, तुम चीज भी दो, लेकिन उतना लायकी रहनी चाहिए उसकी, वो एज के लिए वो कैपेबल है क्या, उसको संघर्ष सिखाओ. तुमने जैसे संघर्ष किया वैसे उसको करो. गिविंग थिंग्स आर नॉट द लव. सही बात है. और आप ट्रैफिक पुलिस से भी, उन चीजों से भी जुड़ी हुई है, तो मुझे इतना बताइए कि आजकल जो रश बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ नियम कानून कुछ चेंज हो सकते हैं कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं चीजें? कैसे रश कैसे हो रहा है? गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है. हाँ. हर एक का फैशन हो गया, हर एक मेंबर को अलग अलग गाड़ियां चाहिए. हाँ. तो उसमें क्या, पुलिस कम हो गई है और गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है. तो हर जगह पुलिस तो पहुंच नहीं सकती है. इसलिए मेरा जनता से यही विनती है कि ट्रैफिक की जो पुलिस थोड़ा करते हैं तो उनको हेल्प करो आप लोग. वो भी इंसान है. वो लोग ट्रैफिक निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? अभी गवर्नमेंट ने भी उतने सर्वेंट्स कम ही रखे हैं ट्रैफिक में, ऑफिसर्स कम है. तो इसमें आप लोग पब्लिक सब सामने आओ, बाहर आओ, एंड थोड़ा अपने अपने गाड़ियों को संभाल लो, पोल्यूशन नहीं हो. सब करके लो, सब ऐसा थोड़ा थोड़ा अपने अपने ही देख लेंगे ना, तो इसमें पुलिस का काम भी कम हो जाए. तो आपके हिसाब से हमारी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी, क्या सीख देना चाहेंगी? यस, मैं तो यही करना चाहूंगी, चलते रहो चलते रहो. कभी भी पीछे पलट के देखो मत, आगे का स्टेप भी देखो. मंजिल अपने आप ही मिलती जाती है. और जो अपने हर्डल्स बन रहे हैं, वो ही एक दिन अपने पीछे पीछे चलने लग जाएंगे और सोचेंगे यार इसको कितना भी अपने हर्डल्स किया, कितना भी किया, बट शी इज गोइंग. तो अपना, लेकिन ईमानदारी, अपना जो इमेज है, माँ बाप का जो नेम है, अपन जहां पैदा हुए हैं, आई थिंक यू शुड कैरी दैट वेरी नाइसली एंड गो. बिकॉज सबसे पहले आपका आइडेंटिटी आपका मदर फादर का, मम्मी के पेट से निकले आप. तो उसकी गोद को अपमान मत करो. उसकी जो 9 महीने तुम रहे हो, तो कैरी प्रॉपर नेम एंड गो, आई शुड से, एंड मेक योर ओन आइडेंटिटी. काफी हमने सुना आज मनाली जी को, और मैं तो काफी इंस्पायर हुई हूँ आपसे. यहाँ तक कि पिछले 2 सालों में जितना भी मैंने आपको जाना समझा है, और हम जब भी नई किसी इंसान को मिलते हैं, नई किसी पर्सनैलिटी को मिलते हैं, तो उनके अंदर ऐसा बहुत कुछ होता है जिस चीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. आज इनके पास इतना कुछ है. मैंने बहुत चीजें सीखी कि जैसे मैं बिंदास नहीं हूँ, मैं चीजों को बोलने से पहले शायद 10 बार सोचती हूँ, लेकिन ऐसा होना भी बहुत जरूरी है. तभी लाइफ में इंसान कभी ना कभी एक स्टेप आगे जाता है. क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे जो शब्द है हमारे यही रह जाते हैं, हम बोल नहीं पाते. नहीं, लेकिन आप अगर नहीं बोलोगे तो आप अंदर अंदर घुटते रहोगे. अंदर अंदर घुटते रहोगे तो यू विल गो टू द सिकनेस. बिल्कुल. सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. और बोल भी दोगे तो उसको जो समझना है वो समझेगा ही. तुम अच्छा बोलोगे तो भी वो ऐसे समझेगा, नेगेटिव बोलोगे तो भी वो ऐसे समझेगा. इसलिए बोल मोकला होगा. सही बात है कि हमने हमारी तरफ से तो बोला. बिल्कुल. वैसे मनाली जी, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं. तो कोई ऐसी एक बात जो आप उनके लिए स्पेशली कहना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलूं, जब अगर तुम एक महिला का जन्म लेते हो, मीन्स बॉर्न लाइक अ गर्ल, तुम तब भी वही टाइम बोलेगा ना, बॉर्न विथ स्ट्रॉन्ग, इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. कभी भी आगे हर्डल्स आएंगी. और एक महिला
आखिर में महिला पीछे ही है, अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट है महिला, बट नहीं, जैसे रात को निकलना रहे, मम्मी पापा का दवा लाना रहे, नहीं जा तो पाएंगे, नहीं जा, डरते हैं। माँ बाप नहीं भेजेंगे कि मेरी बेटी गई तो वापस नहीं आएगी, तो लड़कियां हैं पीछे। बट एनीवे बच्चा, लेडीज फ्रेंड बच्चों को बोलती हूँ कि अच्छा पाथ में जाओ, अच्छे बनाओ, लेकिन कुछ बनो। आज तुम बनोगे तो तुम्हारे बच्चे बनेंगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे बनेंगे, ऐसे करके अपना पूरा इंडिया को अपन अच्छा बना सकते हैं, और कुछ मेरा यही नहीं है। तो मनाली जी, आज मैंने आपको जितना सुना या हमारे व्यूवर्स भी आपको जितना समझ पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मनाली जी की जो कहानी है, जो जर्नी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, आप सभी तो जानते ही हैं कि जो भी हमारी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमारे चैनल पे आती हैं, तो वो आती ही इसके लिए है क्योंकि एक्चुअली उनका जो अंदाज है वो ऑसम ही होता है। तो मनाली जी, मेरे चैनल का नाम ही है अंदाज ऑसम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टैग आप पे बहुत सूट करता है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। बस उसी के जो आपने थोड़ा सा वक्त दिया है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमारी चैनल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहूंगी। प्लीज आप इसको कबूल कीजिए। Thank you, Ritu. So sweet. I should respect her as she is also a woman and she is inspiring others. I pray God she goes on the top. She has, but more. Nice ladies come like me more. And मनाली जी, बहुत सारी चीजें हो गई हैं आज, लेकिन जाते जाते एक गुजारिश कि मैं चाहूंगी कि आपका कोई भी एक पसंदीदा सॉन्ग अपने पसंदीदा पर्सन के लिए। मेरे पसंदीदा पर्सन तो मेरे हबी है, मयू, माय हस्बैंड। I'll sing a song for you. I got prize. मुझे प्राइज मिला था, हबी याद है? चलो, I'm dedicating this song to you. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, my hubby's darling, love you. सुपर मनाली जी, बहुत अच्छी वॉइस, बहुत अच्छी वॉइस, थैंक यू सो मच। I touch wood, I got such a nice husband. मुझे पति बहुत अच्छा मिला है, बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा छोटा फैमिली है, मेरा छोटा सा बगीचा। I should say protect God, नजर न लगे। बस थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यही खत्म होता है। थैंक यू मनाली जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, I love you too. थैंक यू। चलिए व्यूअर्स, और आज का जो ये मेरा पॉडकास्ट है आपको कैसे लगा ये बताना भूलना मत। कमेंट करके मुझे बताना कि हमारी प्यारी सी स्वीट से मनाली जी आपको कैसी लगी, उनकी वॉइस कैसी लगी, और एकदम बिंदास स्वभाव, जो कि भाई जो दिल में आए। और कुछ काम रहेगा तो आ जाइएगा मेरे पास, आई एम ऑलवेज हेल्पिंग। देखिए, ये बिल्कुल सीरियस बात है। जहां भी कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी ओवरऑल सोशल चीजें हैं, आपको लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है, पर्सनल भी, यू कैन कमेंट मी, और बिल्कुल मैं आपको यहाँ तक पहुंचा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, आप अभी तक यहाँ तक बने रहे, हमारे साथ बने रहे। सो थैंक यू सो मच मनाली जी, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने हमारा इतना साथ दिया। सो बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।